हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज है 5 फरवरी। आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अपनी कॉपी और पेंसिल को साथ में रखें और सबको नोट डाउन करते हुए चले एक साथ। हमारे भाई एक है रूपक, और एक्चुअली उन्होंने काफी पैसा लगाया हुआ था इसमें क्रिप्टो करेंसी में और वो काफी परेशान थे। मैंने इसमें बजट में भी इसको समझाया था और उसमें इतना डिटेल में समझा पाए थे। तो आज हम इस पर क्रिप्टो टैक्स, क्रिप्टो करेंसी पे क्या होता है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो समझते हुए चलना है कि चीज को अच्छे से देखो क्या होता है। क्रिप्टो पर लगेगा टैक्स, कटेगा टीडीएस। जो 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के में ट्रांसफर करने यदि हुई अदायगी पर लगेगा। जो ट्रांसफर करते हैं ना तो 30% का लगेगा। कैसे लगेगा, सारी बातें को समझेंगे। टीडीएस ऐसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर होने पर देना होगा। अच्छा, अगर तोहफे में मिलती है, किसी को गिफ्ट में मिलती है तो रिसीवर को टैक्स के दायरे में आएगा, जिसको देंगे उसको भी। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। जी इसको बताया जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब देखते हैं क्या बजट 2022 the middle class means the trends big times after the no income tax change। देखते हैं क्या है। अच्छा, वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है ना, इसको क्रिप्टो करेंसी, यदि आप बहुत ही को आपको कोई लालच दे दिया, जैसे ठीक है तो क्रिप्टो करेंसी की अच्छी होती है, ये थोड़ा सा लगा लो, तो आपने भी थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगा लिया होगा। तो ठीक है, साथियों ने बोल दिया तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही चलो ठीक है, थोड़ा बहुत माल कमा लिया जाए। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये बात जो समझ में आ गई, ठीक है, उन्होंने जो बजट में ना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो 30% का टैक्स लेने की बात कही है। अब क्वेश्चन उठता है कि 30% का टैक्स है वो किस नाम से वसूला जाएगा, उसे क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। इस बात को अच्छे से समझना होगा। अच्छा, इसमें मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सब कुछ जोड़ दी है, और एक अगर सही समझो कि सोशलोजी भी या सोशल भी। क्यों? देखो, अभी जैसे कोई हमें गिरता कौन है, अपना ही तो गिरता है, ये तो हम क्यों लगाते हैं जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती, तो वो नहीं ये लगा लो, वहां लगा लो पैसा, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह के वो सजेशन करते हैं। तो अपने आप तो डूबते हैं, दूसरे को भी ले डूबते हैं। तो मिडिल क्लास की जो कह रहे हैं ना कि हम तो सब कुछ लुट गए, बर्बाद हो गए। जब गवर्नमेंट है ना 30% मांग रही है, क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी मानती है? अब इसको भी देखेंगे। पहले कारण है क्रिप्टो करेंसी है, जो एक क्रिप्टो करेंसी जो इसमें जुड़ा हुआ ना क्रिप्टो से के बाद में जो करेंसी यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो एक करेंसी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये मुद्रा हुई। ठीक है, द व्हाट आर द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड द हाउ डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल करेंसी। अच्छा, कैसे ये उससे डिफरेंट है। अच्छा, देखते हैं सारी चीजों। किसी देश की जो ना सेंट्रल बैंक की जो करेंसी जो जारी करता है, किसी कोई देश हो उसमें जो करेंसी जो जारी करेगा वो सेंट्रल बैंक जारी करेगा। ऐसे में जो ना गवर्नमेंट को उल्टा पूछ लिया जाए, हम उल्टा पूछेंगे भाई क्रिप्टो करेंसी मान रहे हो तो आप जब आपने जारी नहीं किए तो क्रिप्टो जो करेंसी कैसे हुई है? अगर करेंसी मान रहे हो तो फिर इस पर टैक्स कैसा? ठीक है, तो करेंसी को शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब आपको जो लीगल रूप से इसको मान रहे हैं जब टैक्स वसूल रहे हैं। जब करेंसी का जो केवल आरबीआई निकाल सकता है, आरबीआई ने रुपा निकालती है, जैसे रुपये का निकालती है, जो ये हमारी गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स देती है। जब गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी से मानती नहीं तो टैक्स कैसे ले रही है? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत जो निर्मला सीतारमण जी ने ना, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जैसे भाषण दिया, जो बाहर से जो जितने भी थे सारे पत्रकार है, उन्होंने उनको घेर लिया और उससे पूछना स्टार्ट कर दिया कि पैसा कैसे मांग सकते हो आप इस चीज में? करेंसी है तो लीगल नहीं है, तो करेंसी लीगल ही नहीं, किसी बैंक द्वारा ना ऐसी जारी नहीं किया जा रहा है इसको। तो निर्मला सीतारमण ने कहा, जो उन्होंने फेस तोड़ करके सारी बात कही कि हम इसको करेंसी मान ही नहीं थे, हम आपको उसको मान रहे हैं डिजिटल वर्चुअल एसेट्स मानते हैं। अब शब्दों का मोड़ है, शब्दों के जाल में फंसा दिया उन्होंने। ठीक है, एसेट्स बोल दिया, इसको संपत्ति बोल दिया। अब लोगों ने कहा ठीक है जी, जितना हम जानते हैं ना एसेट का मतलब है तो संपत्ति होता है, तो संपत्ति जो हम जैसे मान लिया टच कर सके इस तरह से। वैसे एग्जाम्पल, मेरे पास मान लिया घर है, गाड़ी है, ये है, सब कुछ है, कपड़े लगते जो भी है, तो ये मेरी संपत्ति, इनमें बेचकर जो ना पैसा कमा सकता हूँ, मान लिया घर को या गाड़ी को। इस तरह से सरकार कह रही है हम आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं। आप है ना अब तक तो ये इस तरह से देख लो,
आपको नई चीज सिखा रहे हैं वर्चुअल, इसे हम छोड़ नहीं सकते, इसे जो डिजिटल एसेट्स बोलेंगे। अरे वाह, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आरबीआई जो निकालेगी ना उसको हम करेंसी मानेंगे, इसको करेंसी नहीं मानते हम, इसको डिजिटल एसेट्स मानते हैं। सरकार को कैसे पता कि भाई, अब देखो क्वेश्चन उठता है, सरकार को कैसे पता कि मेरे पे जो वर्चुअल एसेट्स कितनी है, कैसे, उनमें टैक्स क्यों दूं अपने पे? सही बात है। आपके पास कितनी एसेट है ये सही में गवर्नमेंट को भी नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। उसका पेमेंट ऑनलाइन क्या है, जब आपने मान लिया जो लिया होगा, जो खरीदी होगी, उसको ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, ठीक है। आज ये आपने जो ना मोबाइल जो या बैंक अकाउंट से जो क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया होगा, अब एग्जांपल 1 लाख रुपए जैसे कमाया, तो वहां से पता लग जाएगा आप, ठीक है ना। 10 लाख रुपए बन गए उसके, गवर्नमेंट कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, कितने कमाओ। जब है ना सरकार कहती है कि हमें है ना इसमें जब ये वॉलेट में आए ना जब तक है, तो ठीक है, तुम्हारी खूब मस्त रहो कि नहीं है, इसकी खूब निवास लेते रहो आराम से। लेकिन जब ये तुमको है ना इसको कन्वर्ट कराना, इंडियन रुपये में कराओगे ना, तो आपको जो वही उसमें अकाउंट से किस अकाउंट में से पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी सारी, जो मुनाफे के हमें है ना उसमें से 30% दे देना। अगर नहीं देते तो हम तुम्हारा जो अकाउंट सीज कर देंगे। अच्छा, हार्ड मनी क्या होता है? 10-20 के नोट जो है ना, जो सिंपल करेंसी के नोट होते हैं, उनको हार्ड मनी कहते हैं इस तरह से, ये 50 का, 500 का, इस तरह से। करेंसी नोट छपाई करने में आरबीआई का जो करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। डिजिटल करेंसी आरबीआई जैसे 10 रुपए में जो 2 लाख की छपाई करती है, और 10 रुपए के जो 2 लाख रुपए के 10 में से 2 करता, बाकी नहीं करती। पेपर खराब होता है, पुराने हो जाते हैं, फिर छापना पड़ता है। अब 2 लाख वर्चुअल जो उसमें काम कर देगी, उसकी सारी नहीं करेगी। अगर सारी कर देगी कि मान ले कुछ भी ऐसा है, मान ले किसी और का अधिकार हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी करती है ना गवर्नमेंट लगभग, जैसे मान 10 लाख में से 2 लाख कर दिए इस तरह से, तो वॉलेट में रखी रहेंगी, ये केवल वॉलेट में रहेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे डिजिटल, इसे जो भी है ना डिजिटल यूज कर सकते हैं इस करेंसी को। तो डाटा जो गवर्नमेंट डाटा के रूप में पास होता है। अच्छा, इसमें जो है ना इंडियन इकोनॉमी और जो कैशलेस बनाने में इसकी जो जबरदस्त फायदा है इसका। जो कैशलेस, जरूरत नहीं है कि हमें पैसे लेने की चलने की, अपने वॉलेट में है हमारे, ठीक, कर दो जब जरूरत हो। और भ्रष्टाचार पर लोग जो लगाई जा सकती है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वे कहाँ से कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी जैसे ही है, उसके पास कितनी है आरबीआई को भी नहीं पता, ठीक है ना, ये भी। अब इसका नाम है ना वर्चुअल डिजिटल एसेट क्यों दिया गया? बिटकॉइन है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ना रेगुलेट नहीं होती है, अगर कोई भी इंडियन रुपी में इसको बिटकॉइन को जो खरीदना चाहता है, ठीक है, खरीदी, और अदर कंट्री में इसको, ऐसे देखो एक तो सोचने वाली बात है, मैंने इंडियन रुपी में खरीदी सपोज करो, और इसमें बन गए, ठीक है, पैसे मेरे को मुनाफा हो रहा। अब मैं यहाँ ना निकाल के, मेरे कोई रिलेटिव है सपोज करो यूएसए में, तो उनको वहां पे जो इसका लिंक शेयर करके वहां से निकलवा के, तो अगर वो वहां से कन्वर्ट कराते हैं रुपए में, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा तब भी वहाँ। लेकिन वो ला के यहाँ पे दे देते हैं, मेरे कैश दे देते हैं, तो फिर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इस पर भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जो दिन सरकार वो रहती है ना डालदार, और जो हमारे ये होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में वैसे वो पात पात रहते हैं, वो तोड़ ले खा लेते हैं। नहीं नहीं, डिजिटल है ना। हाँ, वो जैसे अब देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के, गूगल पे है, यदि आपको ऑफर देता है कि 50 रुपए कैशबैक, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे नए नए कार्टून भेजते रहते हैं मैसेज, ठीक है, जहाँ है ना 100 रुपए के जो सामान दिया, उसमें 100 रुपए के में जो 110 रुपए का सामान में खरीद सकते हैं, जैसे मान लिया 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। जैसे कारण क्यों है, ये जो है ना इसको छपाई में, रखवाली में, इनमें भी तो खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इसको करेंसी को, जो हम देखते हैं। अच्छा, 161 साल में कैसे बदला टैक्स, इनकम टैक्स का? 1800 जो 60 में इनकम टैक्स चलाना, इस तरह से 200 तक 0%, 200 से 500 तक 2%, 500 से ज्यादा 4%। अब जो हम मौजूद अब का कितना है, 2.5 लाख पे 0%, 2.5 पे और 5 तक 5%, 5 से 10 पे 20%, और यहाँ पे 10 लाख से ऊपर का 30%। कमाई की हिसाब जानिए वो कितना आपको टैक्स लगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स ये 25 लाख देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री ने क्या कहा, तो ये है, समझाने की कोशिश करी थी मैंने बहुत अच्छे से। थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका चैनल है तो आप ही मेरी जो एक तरह से पिलर हो। मैंने आपके उस पे ही ये कहने पे जो स्टार्ट किया है, अब देखते हैं कहाँ तक आप मेरा साथ निभाते हो, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
ये इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को जो राइट्स एंड द रिस्क एनालिसिस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 6 पत्रकारों का निधन हो गया। पत्रकारों पर जो अटैक करने की सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में। जो इसमें कहा गया है कि जो फ्रीडम है ना आई है ना, इसके अधिकारों में कमी आई है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट, जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होती है, जर्मनी की संस्था है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में जो नीति आयोग द्वारा जारी करता है। सबसे टॉप पे केरल है, लास्ट पे जो बिहार है। विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 1 से है। राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, जो पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता से रिलेटेड है, और पुलित्जर वास्तुकला से रिलेटेड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के ये जारी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। रैंक है 142। RAMP कार्यक्रम 2022-2023 में होता है। फुल फॉर्म रीजनिंग एंड द एक्सीलेटिंग्स MSc ये परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर ना एमएस में की रेटिंग में सुधार करना है। इसका जो लक्ष्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थिति सुधार करना है। इसमें इन्हें जो भारतीय उद्योग के ना जो बैकबोन या रीढ़ हड्डी कहा जाता है, जो ये लघु उद्योग है। इन्हीं से बहुत पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, इसके धन का भाव है इसमें। ठीक है, कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित यही हुए हैं जो ये हमारे लघु उद्योग है। वर्तमान में MSME जो मंत्री जो है नारायण राव है, जो PM जो डिवाइन्स योजना का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है। और ये है नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाजन विकास से रिलेटेड है। बजट 2022-2023 में राजकीय बजट जो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान है वो है 6.4। लास्ट ईयर जो के लिए 6.9 था। आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो 6.4 है। बजट 2022-2023 में पीएम गति के लिए 7 इंजन का उल्लेख किया गया। 7 इंजन के लिए आर्थिक वृद्धि 9.27 रहेगी भी। देखो याद कर लेना इसको, ऐसे ही पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के बीच में इस कार्बन जो क्लास की जो पनडुब्बी बनाई जा रही है, इसमें भारत की सहायता कर रहा है फ्रांस। टोटल बनाई जाएंगी 6 होंगी। ये जो मजगांव डॉक लिमिटेड इसको बनाएगा। इस विकास में जो सबसे पहली बनाई थी INS कलवेरी बनाई थी, फिर INS कंडेरी, फिर करंज, INS करंज, फिर वेला और फिर INS वगीर। जो अब ये 5 ही बनी है, INS वगीर बनी है, जो INS वगीर शामिल हुई है। INS विक्रांत भारत का दूसरा जो स्वदेशी विमान वाहक होता है। नेक्स्ट है हमारा INS विराट, जो गोल्डन वर्ल्ड लेडी के नाम से जानते हैं इसको। गार्ड जो शिवालिक कलकत्ता में है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का जो गठबंधन COP21 पेरिस में हुआ, इसके द्वारा भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय 6 महीनों के लिए अध्यक्ष जो फ्रांस को बनाया गया है। मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में बेल्जियम में है। INS शिवालिक जापान के साथ जुड़ी हुई राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा है। ये यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में जो है देखो जो है मधुपुरा फैक्ट्री बिहार में जो फ्रांस की जो कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा बनाए जाते हैं। 12,000 हॉर्स पावर का पहला स्वदेशी इंजन तैयार किया गया था। जो यूरोपीय यूनियन के वर्तमान जो 27 मेंबर है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है। प्राचीन जो प्रवाल भित्ति कोरल जो रीफ प्रशांत महासागर में। फ्रेंच ओपन और जो पोलिनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है। ताहिती प्रवाल भित्ति की खोज की ताहिती ने। प्रवाल भित्ति के शैवाल के साथ जो जीवन में रहते हैं उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति रंगहीन और जो प्रवाहहीन हो जाएगी, मतलब इसका रंग उस तरह से धुंधला हो जाएगा बिना उसके अच्छी नहीं। प्रकृत जो परवाल की निर्मित जो लक्षद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी जो परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय, ये इसमें बोलते इसको बोलते हैं अग्नि वलय, अग्नि मेघला प्रशांत महासागर में है। सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वो सर्वाधिक भूकंप में आते हैं यहाँ पे। जो सुनामी यहीं पर जो आती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है। अभी जो
प्रधानमंत्री का जो विस्फोट यहीं पे हुआ था, जो वहाँ ज्वालामुखी का यहाँ पे विस्फोट हुआ था झारखंड टोंका में। नेक्स्ट हमारा लारेंस वर्ल्ड ब्रेथ टू द ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए जो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था, जो नामित किया गया है, ठीक है। भाला फेंक के लिए 87.58 जो इन्होंने मीटर भाला फेंका है। तारीख के 7 अगस्त को जो है इन्होंने ये बनाया था भाला फेंकने को अपना एम बनाया था। नीरज चोपड़ा ने भारत की जो ओर से जो हरियाणा के हैं नामित किया गया है। टेनिस खिलाड़ी अमर अब्दुल कन्नू को दिया गया हाल में पद्मश्री मिला है इनके लिए। नामित जो डेमिनियन मेदवेदेव भी नामित हुए हैं। लारियस अवार्ड से जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है, जो अभी कोई नहीं, किसी ने नहीं जीता लारियस अवार्ड भारतीय महिला ने, लेकिन जो पुरुष में जीता है बस एकमात्र वो है सचिन तेंदुलकर है। और नेक्स्ट हमारा सन 2000 में ये स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है ना, में ये स्टार्ट हुआ था। लारेंस अवार्ड भारत की ओर से जिनको मिला अभी, और सबसे ज्यादा ये रोजर फेडरर ने जीता हुआ है। 2021 का आईसीसी जो वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना देवेंद्र झाड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। खेल इनका भाला फेंक, राजस्थान से है ये भी। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सीरीज को द्वारा जीता गया भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं। लोरियस अवार्ड 2021 में दिया गया था मेल में और फीमेल में। मेल में मिला था राफेल नडाल को, जिन्होंने जो स्पेन के हैं, और 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम सबसे ज्यादा है। और महिला में मिला था नाओमी ओसाका को, मिला था जापान के। ये एक्सीलेंस सेंटर सस्ती और ऊर्जा देने के लिए आईआईटी धारवाड़ में खुसरूबिया कर्नाटक में है ये स्थापना। ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार ये संचार के लिए इसकी हुई थी। चुनौतियों का समाधान करना है, ठीक है। स्वच्छ एवं ग्रीन एनर्जी का विकल्प जो है तैयार कर लिया गया है। इसका शुभारंभ विजय राघवन ने किया, जो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार हैं। हमारे वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन जी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वर, जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय जारी करता है। कर्नाटक के सोने की खान जो KFC जो कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखना है। ग्रेफिन नवाचार केंद्र केरल में है। होयसाल मंदिर कर्नाटक बेसरचली में बना हुआ है। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर है। जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2021 डेनियल मिशेल को मिला, न्यूजीलैंड की है। ये खेल भावना को दिखाने के लिए मिला। घटना जो 2020 की है T20 वर्ल्ड कप, किसने जो यहाँ पे सेमीफाइनल मैच होना था यहाँ पे, और ये इन्होंने डेमिन उसने मुझे एक खेल भावना दिखाई थी, इन्हें अवार्ड मिला है। जाट पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। इंडिया के जो होते हुए पूर्वज यही, और ये भी इंडिया से मुंबई से, फिर वहां से उधर की तरफ से खेलते हैं ये न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता जो है हमारा ये था क्या नाम, इसमें जो नेक्स्ट हमारा परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है। स्थापना जो परम प्रवेगा की जो बेंगलुरु में हुई थी, की गई थी। निर्माण सीडो जो संस्था द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर जी। फुगागू सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। और फिर फुगागू ये जापान का है। क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स लगेगा इस पे। बजट 2022-23 में ई विद्या योजना, ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल 12 चैनल चलाए जाते थे, अब ये 200 चैनल हो गए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1986 के बाद जो 34 वर्षों बाद आई है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा पर जो जीडीपी का 6%, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। कस्तूरी रंगन समिति का जो कस्तूरी रंगन समिति जो इसके रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट है। वहां पे द जेट का लॉन्च किया है इन्होंने। यूएई ने पहली पेपरलेस सरकार जो यूएई की होप मिशन है, गोल्डन वीजा ये देता है 10 वर्षों के लिए। और मिशन यहीं का है होप बरागामा परमाणु संयंत्र भी ये यूएई में है। भौगोलिक मौलिक अम्ल में सेब में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जाता है। सिग्नोमीटर रक्तदाब के मापने के लिए यूज होता है। अनुवांशिक प्रजनन मेंडल
जो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एंटाल एसिड के रूप में MgO का यूज होता है। फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी वर्गीकरण कौन लिनियस को कहा जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। स्वाजेरिया जो HCl प्लस HNO3 को मिलाने से बनता है, ये स्वयं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है 3:1 में। नेक्स्ट है हमारा तुरग्य महोत्सव 2022। तुरग्य महोत्सव 2022 अनुमंडल में बनाया गया और जो मोनिया आदिवासी द्वारा बनाया गया है। 3 दिन का है उत्सव है ये। नेक्स्ट हमारा 2022-2000 जो के बजट में जो खेलो इंडिया के लिए 48% की वृद्धि की गई है। युवा मामलों और जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, NLIET नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजी के नए महानिदेशक डॉक्टर मदन त्रिपाठी सिंह बनाया गया है।